बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासी मुनाफिकत क्या होती है, साथ ही साथ सियासी दोगलापन किसे कहते हैं, अगर आप इन दोनों टर्म्स को समझना चाहते हैं तो आप ये तस्वीर देखिए। इस शख्स का चेहरा आप गौर से देखिए, क्योंकि ये वो चेहरा है जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि ये शख्स जीती जागती चलती फिरती एग्जाम्पल है इस चीज़ की कि सियासी मुनाफिकत और सियासी दोगलापन किसे कहते हैं। जी हाँ, ये हैं हमारे साबिक वजीर आज़म, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान। जब ये शख्स वजीर आज़म थे तो इनको जनरल बाजवा, जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे, वो अपने माई बाप लगते थे। इस हद तक इनको पसंद थे जनरल बाजवा कि कोई भी काम करना हो ये जनरल बाजवा के गिट्टे गोड्डे पकड़ लेते थे कि बाजवा साहब बस आपने ये काम करना है। जैसे कि नवाज शरीफ को ना अहल कराना हो या फिर अपने आप को सादिक और अमीन डिक्लेयर कराना हो, इनको कोई और शख्सियत नजर नहीं आती थी, सिर्फ और सिर्फ जनरल बाजवा नजर आते थे। इतनी दोस्ती थी जनरल बाजवा से कि सेम पेज था, एक पेज हुआ करता था, यहां तक कि हम नवाला थे, हम राज थे। फिर पता नहीं क्या हुआ कि इनको बाप जैसा नजर आने वाला जनरल बाजवा बुरा लगने लगा। इस शख्स को आपने गौर से देखना है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंस क्या पड़ा, जनरल बाजवा इनको क्यों बुरे लगना शुरू हुए। इसलिए क्योंकि पहले तो जनरल बाजवा इतने पसंद थे कि इमरान खान साहब को लगा कि 3 साल का टेन्योर उनके लिए काफ़ी नहीं है, उनको और टाइम देना चाहिए। फिर 3 साल के बाद मजीद 3 साल की और एक्सटेंशन दी गई। उसके बाद जब नज़र आया कि भाई आखिर तो जनरल बाजवा एक सरकारी मुलाजिम है, उन्होंने रिटायर तो होना ही है। जब रिटायरमेंट का वक्त आया तो इमरान खान साहब को अपनी हुकूमत गिरती नजर आई। अपने आप को बचाने के लिए फिर से इन्होंने जनरल बाजवा के गिट्टे गोडे पकड़े। इस शख्स ने हर मुमकिन कोशिश की कि जनरल बाजवा जो रिटायरमेंट है वो ना ले, वो मजीद एक्सटेंशन ले ले। इतनी कोशिश की इमरान खान ने कि उनको लाइफ टाइम एक्सटेंशन की पेशकश की। और फिर वो दिन आया जब जनरल बाजवा ने इमरान खान की बात नहीं मानी, तो तब से बाप जैसा नजर आने वाला जनरल बाजवा सादिक और अमीन तो दूर की बात, मीर जाफर और मीर सादिक बन गए। वो जनरल बाजवा जिन्होंने असेंबली में मसला हो तो इमरान खान को सपोर्ट करना है, कानून साजी में मसला हो तो इमरान खान को सपोर्ट करना है, यहाँ तक कि अगर ऑपोजिशन को भी सेट रखना है तो उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट करना है। इमरान खान की खातिर उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने अपनी सियासी मुनाफिकत दिखाते हुए जनरल बाजवा साहब को बीच चौराहे उनकी इज्जत पामाल कर दी। कहाँ से मैं शुरू करूँ? इमरान खान साहब को जब जनरल बाजवा इमरान खान साहब के लिए कोई सियासी इंजीनियरिंग करते थे तो वो सियासी इंजीनियरिंग हलाल होती थी, इमरान खान साहब को काबिल कबूल होती थी। जैसे कि एमक्यूएम की बात कर लेते हैं। एमक्यूएम इमरान खान साहब को बहुत नफीस लगती थी, लेकिन जैसे ही एमक्यूएम ने इमरान खान के बेंचेस को छोड़ा और ऑपोजिशन बेंचेस को ज्वाइन किया तो एमक्यूएम बहुत बुरी हो गई, एमक्यूएम कातिल जमात हो गई, एमक्यूएम क्रिमिनल हो गई। उसी तरह बाप, जिसको बनाया ही एस्टैब्लिशमेंट ने था, बच्चा जानता है कि बाप को किसने और क्यों बनाया था, एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया था। तो बाप ने जब इमरान खान को सपोर्ट किया तो तब वो बाप थे इनके, लेकिन जब बाप वही इमरान खान की सपोर्ट को छोड़ करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जाके मिल जाती है तो वो फिर बाप नहीं रहती, वो बहुत ही बुरी जमात बन जाती है। ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स देते देते पूरे हफ्ते के शो निकल जाएंगे, लेकिन इमरान खान की जो राग है वो ख़त्म नहीं होने वाली कि जनरल बाजवा ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया, उसकी थोड़ी सी मिसालें मैंने आपको दी, मजीद और दे देती हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब के हक के लिए अदालतें नहीं लग रही थी, उनके मतलब के फैसले नहीं आ रहे हैं, उनके मतलब कि अब सेनेट इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, उनके मतलब कि अब जनरल इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, तो अब तो इमरान खान साहब को जनरल बाजवा बुरे लगने ही थे ना। एनीवेज जी, बात बहुत दूर तक जाएगी। आपने इस शख्स को गौर से देखना है और इसकी शक्ल याद रखनी है, क्योंकि इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की नई डेफिनेशन बताई है, और नई डेफिनेशन के तहत जो एस्टैब्लिशमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ है। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद है जी मुसरत चीमा साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब है, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। राना एहसान अफजल खान साहब ने मुझे ज्वाइन किया PMLN से, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुसरत जमशेद चीमा साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपसे 2 टोकियाँ पूछना चाहूँगी कि भाई मुझे नहीं पता था कि इमरान खान साहब इतने बुज़दिल निकलेंगे। मैं मानती थी कि इमरान खान साहब कुछ भी हो सकते हैं मगर डरपोक नहीं हो सकते। जब वजीर आज़म थे तब जनरल बाजवा के अंदर उनको कोई मसला नज़र नहीं आता था, उनका नाम नहीं ले पाते थे
कि भाई ये कोई गलत काम कर दिया। जैसे ही जनरल बाजवा आर्मी चीफ नहीं रहे, आप लोग तो बाजवा साहब के इतने खिलाफ हो गए। क्यों है इमरान खान साहब उनके इतने खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनिश, आपको बुज़दिल लोगों के शायद डेफिनेशन नहीं पता। 4 गोलियां खाने के बाद और जब ये साइंटिस्ट जो अब जा चुके हैं और इनका पूरा एक ग्रोथ था जो PMLN की शक्ल में, PDM की शक्ल में, जो खान साहब के खिलाफ जिस तरह से इंतकामी कार्रवाइयाँ 8 माह मुसलसल जारी रही, उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में बैठे हैं। आप बुज़दिल की डेफिनेशन में आपको बताती हूँ, छोटी सर्जरी जो चली गई लंदन भाग के, वो बाबू जी जो बिस्तर के ऊपर लेट गया था, बीमारी का बहाना किया था, इधर 4 गोलियां लगी। 1 सेकंड। अच्छा इधर आप छोड़ दो ना, ये आप कौम को पता है आप जो कहना चाह रही है, और मैं आपको बताती चलूं। प्लेटलेट्स के बारे में भी बताओ, इस पे भी शो करो कि बुज़दिल वो होता है भिगोड़ा, जब भी मुश्किल वक्त आए अपने वर्कर्स को, कौम को छोड़ के भाग जाता है, छुप के डील करता है, ब्रीफकेस भरता है, अपनी बेगम के थ्रू डील करके भाग जाता है। पहले भी भागा, आज भी भागा, आज के दिन तक भागा हुआ है। उसे कौन आप उसके भाई की हुकूमत है वापिस आए, अगर वो इतना बहादुर है। मैं तो नवाज शरीफ की बात कर रही हूँ। नवाज शरीफ को आप लोगों ने बाहर नहीं भेजा। क्या कहेंगी? खान साहब कैसे बुज़दिल हो गए? नहीं, खान साहब कैसे बुज़दिल हो गए, मुझे ये बताएं। मैं बता रही हूँ आपको, वो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बुज़दिल हो गए क्योंकि जब बाजवा साहब आर्मी चीफ थे वो उनको मीर जाफर, मीर सादिक कहते रहे। जब आर्मी चीफ नहीं रहे तब इमरान खान साहब ने उनका नाम लिया कि देखो जी, जनरल बाजवा एक्सटेंशन से पहले कुछ और थे, एक्सटेंशन के बाद कुछ और हो गए। जनरल बाजवा ने जितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया कोई दुश्मन नहीं पहुंचा सकता। इसलिए मैं कह रही हूँ कि क्यों इतने खिलाफ हो गए। इतने काम जनरल बाजवा साहब ने आपके लिए किए हैं। अब सुनो ना, कम सुनो ना, डील करके बाहर तो नहीं भागे ना। नवाज शरीफ पहले भी भाग गया, जनरल मुशर्रफ के पांव भी पकड़े। जब वो चला गया तो आज सारी बाजमात तस्बीह निकालते हैं, मुशर्रफ मुशर्रफ मुशर्रफ। उसके बाद दोबारा डील की, दोबारा लामलेट हुआ, भाग गया, फिर उसके बाद बेटी को भी भिगोड़ा बाहर लेके भाग गया। आज उसके अपने भाई की हुकूमत है, इतना बहादुर है। आप बहादुर किसको कहती हैं? आपकी नजर में क्या है डेफिनेशन? गोलियां खाने के बाद भी आज उनके ऊपर जिस तरह से अटेम्प्ट की गई, क्या ये झूठ है? उसके बावजूद आपके वतन में बैठे अपनी और अपनी कौम की जंग लड़ रहे हैं। उनसे बहादुर मैंने किसी को नहीं देखा। किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहादुर वो है जो इधर रहे, और जिनको आप कह रही है ना उनको ऐसा करें। उनको भी चाहिए कि अब अपना जीना मरना पाकिस्तान के अंदर रखें। ये रवायत खत्म होनी चाहिए कि आप मुल्क का बेड़ा गर्क करें, सवा सत्यानाश करें और उसके बाद आप बाहर भाग जाएं, क्योंकि आपकी जायदादें भी बाहर, आपने मुल्क के अंदर जो लूट मार का बाजार गर्म किया होता है, उसके बाद आप बाहर जाके सेफ हेवन्स के अंदर पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत को एंजॉय करते हैं। मेरा ये मानना है बुज़दिल वो है जिसने बेटी को इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद बाहर गया। जिस तरह से दोनों बाप बेटी ने ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस की, इससे ज्यादा बुज़दिल कोई हो नहीं सकता। तारीख ने साबित किया, पहले भी वो बुज़दिल भी था, भिगोड़ा भी था, आज भी वो बुज़दिल है, आज भी भिगोड़ा है। आए ना वापस, क्यों नहीं आ रहा? ये होता है बुज़दिल। मैंने कहा राना एहसान अफजल खान साहब क्यों नहीं आ रहे हैं? नवाज शरीफ साहब वापस। वैसे मुसर्रत के लिए खबर भी मैं शेयर कर देती हूँ और फिर राना साहब आप इकट्ठे उसके ऊपर कॉमेंट कर देना। मरियम नवाज साहिबा को सीनियर वाइस प्रेसिडेंटशिप दे दी गई है पार्टी की। इसके अलावा वो पार्टी की तंजीम साजी भी करेंगी। ऐसा ही है राना एहसान अफजल खान साहब। तो फिर कब आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब वापस? दे दे जवाब, अभी दस्ती दे दे जवाब मुसर्रत चीमा साहिबा। देखिए, मरियम नवाज साहिबा तो आके पार्टी तंजीम को जो है रीऑर्गेनाइज करेंगी और नवाज शरीफ साहब भी जो है इलेक्शन की कैंपेन इंशाल्लाह लीड करेंगे। यहाँ सवाल था बाजवा का, जवाब था प्लेटलेट। सवाल था बाजवा की तारीफों का, जवाब था लंदन। सवाल था कि इतनी मोहब्बत वाली जो कहानी, जो पहले दावे थे इक़्तिदार से पहले कि जब आप कहते थे कि मैं कभी भी एक हेल्पलेस वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, मैं ऐसी वजारत उज़्मा को लात मार दूंगा, और फिर जब वजारत उज़्मा ली तो दर्जनों दफ़ा तारीफ़ों के पुल बांधे जो है जनरल बाजवा के, मोहब्बत की कहानियाँ रकम की, फर्स्ट पेज की कहानी रटाई पूरी कौम को। तो और आखिर वक्त तक जो इक़्तिदार के आखिरी दिन थे, उस दिन तक उनको जो है तौसीह भी दे दी कि यार आप जो हैं आर्मी चीफ बने रहें। यानी कि इक़्तिदार की हवस के अंदर जो साथ दे रहा था, जो सपोर्ट कर रहा था, उसको उसकी तारीफें, और जिस दिन क्या कहते हैं इक़्तिदार से निकल आया उस दिन से कुट्टी शुरू हो गई। और फिर पहला वाहिद मैं समझता हूं ये जमहूरी लीडर है जो सिविलियन सुपरमेसी की बात इस तरीके से करता है कि मेरी सिलेक्शन करो, मेरे नैपी चेंज करो दोबारा, जिस तरह पहले करते थे उसी तरह आज भी करो। तो ये मैं समझता हूं कि ये एक तमाचा है सिविलियन सुपरमेसी पे।
इनकी बातचीत इन्होंने किनसे करनी है, हमसे नहीं करनी, उनसे करनी है। और अब जो शवाहिद आ रहे हैं, जो पता लग रहा है कि किस तरीके से इस 11 साल के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, इनकी वक़्त नहीं थी इक़्तिदार लेने की, इनको इक़्तिदार थैले में रख के इनकी जेबों में डाल के इक़्तिदार दिया गया। आप ये बातें ना करें, ये बातें तो मेरी करने वाली हैं, ये मेरे डायलॉग्स हैं। आप सिर्फ ये बताएं कि कार्रवाई कब कर रहे हैं। आपने कहा 11 साल का जो प्रोजेक्ट है उसके शवाहिद मिल रहे हैं, शवाहिद के बेस के ऊपर कार्रवाई करें। जनरल बाजवा साहब तो बाउंड है ना, वो तो 2 साल नहीं बोल सकते, लेकिन इमरान खान साहब तो बोल रहे हैं, साबिक वजीर आजम रहे हैं, आपकी हुकूमत है, कर लें कार्रवाई। पहले भी देखें, ये कार्रवाई भी हो जाएगी, लेकिन जो हकायक हैं वो यही हैं कि आज जिनकी ये, और ये इनकी ये नहीं है कि आज की बात है, ये इनका वतीरा है। राजा सिकंदर जब ईसीपी के लगाए गए तो तारीफों के पुल, जिस दिन मेरिट पे फैसला किया उस दिन उनको उखाड़ के जो है वो एक मेलाइन कैंपेन शुरू कर दी उनके खिलाफ, ईसीपी के खिलाफ, और आज तक चल रही है। इसी तरह जो जर्नलिस्ट इनसे 2 सख्त सवाल पूछ ले, न्यूट्रल सवाल पूछ ले, वहीं ये इनके इल्जामात शुरू हो जाते हैं, ये तो लिफाफा है, ये तो आप उनकी पीएमएलएन की जुबान बोल रहे हैं, ये तो आप उनका साथ दे रहे हैं। यानी कि इनके ऊपर आप कोई सवाल उठा लें, कोई जेन्युइन बात कर लें तो इल्जामात की बारिश। अच्छा चले, यही हो रहा है। सब मैंने आगे बढ़ना है, ऐसा करें, इनको छोड़ें, इनके साथ आप स्कोर सेटल करते रहेंगे। नहीं, एक मिनट, मुसरत मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, डोंट वरी, आई विल गिव यू एम्पल टाइम। मुझे बस एक खबर दे दें, मुझे बता दें, इन्फॉर्मेशन बता दें, अब मरियम नवाज साहिबा को ओहदा भी मिल गया, वो कब वापस आ रही हैं? वो तो जल्द आ जाएंगी, वो तो अब आरजी कितना तौर पे जल्द? गई हैं, इस महीने, इस हफ्ते? वो तो जल्द कोई आने डेट वाली पता है, है? अगले हफ्ते आ जाएं शायद। ये तो ओके, नहीं, मेरे अगले पास हफ्ते कोई आ जाए। डेट उनका वो स्केड्यूल नहीं है मेरे पास उनका कि उन्होंने कब ट्रैवल करना है, लेकिन ये तो वो तो वापस आ जाएंगी। उनका तो कोई आरजी तौर पे वो गई हैं, वो वापस आ जाएंगी। ऑलराइट, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने दोनों की गुफ्तगू सुनी, मेरा सवाल इन दोनों से बिल्कुल अलग है जो मैंने इनसे पूछा। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक मुल्क का वजीर आजम और दूसरी तरफ एक सरकारी मुलाजिम, अगर उनके बीच के अंदर एक ऐसा बॉन्ड बन जाए जो कि जब तक दोनों अपने ओहदों पर बरकरार हैं उसका भरपूर तरीके से एक दोनों फ़ायदा उठाते हैं, और जब एक की रिटायरमेंट हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर सरकारी मुलाजिम है, उसकी रिटायरमेंट तो होनी है, उसके बाद अगर उसके ऊपर उंगली उठाई जाए, उसको गालियां दी जाएं, उसको बुरे नामों से पुकारा जाए साबिक वजीर आजम की तरफ से, क्या सियासी तौर पर ये ठीक है? आप इसको क्या सियासी मुनाफिकत नहीं समझते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बेनिश, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू शो आफ्टर 2 वीक्स। देखें, बात यह है, पहले आपका जो इंट्रो था मुझे उस पर सख्त एतराज़ है। अच्छा, वो मेरा ख्याल है मुसरत चीमा साहब नहीं सुना, क्योंकि उसका इनका कनेक्शन नहीं हुआ था DSNG का, लेकिन आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए फॉर एन एक्स प्राइम मिनिस्टर, सियासी मुनाफिक, सियासी हिपोक्रेट, ठीक है ना जी, मैं समझता हूँ को आप जरा थोड़ा ओवरबोर्ड चली गई। अच्छा, उसकी वजह यह है कि आप भूल रही हैं कि इमरान खान इज नॉट, मैं देखे, मैं जो आपने इंडिपेंडेंट कहा तो मैं खुल के बात करूंगा। आप डर क्यों रहे हैं? खुल के बोले सर। देखें, इमरान खान इज नॉट रवायती सियासतदान। हाँ, इमरान खान इज अ डिफरेंट पर्सन। अरे रिवायती क्या, रिवायत तो है ही नहीं उनमें। ये लफ्ज वापस ले, रिवायत तो है ही नहीं उनमें। करेंगे फिर वो सारी वो बीच में मेरा फ्लो टूट जाएगा। चले, अनइंटरप्टेड। आप देखें कि बेशक इमरान खान को कहें कि वो द पॉलिटिकल यू टर्नर, यूट्यूबर कहते हैं, आप कह दें यू टर्नर है, आप कह दें कि जनाब वो ब्लंडरर है, ब्लंडर मारे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो शख्स डरपोक आदमी है। वो मैं समझता हूँ टेक्निकली वो बात गलत है। चले, बुज़दिल है उसके देखें, अच्छा, बुज़दिल हैं, चले। मैं ये समझता हूँ हमें पहले वी हैव टू बी फेयर। 2023 के जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स थे वो पीटीआई ने फेस किए, इमरान खान ने फेस किए। मैं उन इवेंट्स को दोहराना नहीं चाहता क्योंकि मैं आगे जाना चाहता हूं। 2023 के 2022 के, सॉरी, पिछले साल के, पिछले साल के। इमरान खान ने जो कुछ 75 जलसों में जनरल बाजवा के खिलाफ बातचीत की, जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उनको जो खिताबात दिए, वो भी रिपीट नहीं करूंगा, आपने शायद कर दिया, मैं नहीं करूंगा। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि देयर इज अ चेंज। पर इमरान नंबर खान एक, तो रोज पहली बात चेंज ये है कि जनरल बाजवा रिटायर हो गए, वो 2 साल तक सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। और मैं अभी भी समझता हूं कि इमरान खान साहब की थोड़ा टोन जो है उसमें मॉडरेशन आई है, लेकिन इनको भी अब चाहिए कि कौम को जो हमने 2022 के अजियत वाले दिन गुजारे, खुदारा हम भी अब एक मेंटल पीस में रहना चाहते हैं, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं।
खान साहब हमें 2022 के अंदर अब मत रखें, 2023 में लेके जाएं। हमने इकोनॉमी को ठीक करना है, हमने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी है। ये साल इंशाल्लाह इलेक्शन का साल होगा, वो भरपूर सियासत करें। लेकिन ये जो जनरल बाजवा वाला सिंड्रोम है ना, ये इसका फायदा कोई नहीं है, क्योंकि ये तमाम बातें वो अपने 75 जलसों में कर चुके हैं। एक तो ये बात मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, और बाकी तकलीफ दे बात है उनके लिए भी, हमारे लिए सबके, कि एक खूबसूरत वन पेज, काबिल रशक वन पेज जो है, इट वाज टोर्न इनटू पीसेस। ये जो लीर नो लीर हुआ था। देखिए इनका आपस में झगड़ा हुआ, अगर इनका आपस में झगड़ा हुआ जो कि ब्लो अप नहीं किया जब वो दोनों गवर्नमेंट में थे, वो चीफ थे और ये प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमें अब इस कैफियत में ना लेके आए, बिकॉज वी हैव हैड एनफ ऑफ 2022। और दूसरी बात ये है, जनरल बाजवा ने देखे वो जो इंटरव्यू दिया था जावेद चौधरी साहब को, उनको भी चाहिए कि अब ये ना हो कि मीडिया के कुछ और जो हमारे एंकर्स हैं वो उनके पास पहुंच जाएं कि जी इमरान खान साहब तो आपके बारे में ये कह रहे हैं, आपने कहा था कि अगर मैंने 5% भी बता दिया तो एक तूफान आ जाएगा पाकिस्तान में। तो जनरल बाजवा साहब आप भी उसकी वजह, आप भी जरा थोड़ा रिलैक्स करें उस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए नए आर्मी चीफ आए हैं, बिनिश मैं आज दिल से अपने आप के इस प्रोग्राम में कह रहा हूँ, दिल से ही बात कर रहा हूँ, द न्यू आर्मी चीफ आए हैं, मुझे एक होप नजर आती है, मुझे दिल में तसल्ली हो रही है कि यार अब ये हालात इंशाल्लाह उनको प्रोग्राम में डिस्कस करके सियासी नहीं बनाते मेरा ना। ये है हम पहले पिछलों को तो भुगत ले सर। नहीं पिछलों को आप कह रहे हैं कि लड़ाई हो गई एक वक्त के वजीर आजम की एक सरकारी मुलाजिम के साथ जो कि आर्मी चीफ है, क्या लड़ाई हो सकती है भाई, और क्यों हुई लड़ाई? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। हमें पता ना जो चीज पब्लिक हुई है अक्टूबर 2021 में, आपको मालूम है वो DGIC जनरल फैज हमीद who was probably very close to इमरान खान, वो इमरान खान साहब को छोड़ना नहीं चाहते थे। आपने रीजन बताई मुसर्रत चीमा साहब, ये ब्रिगेडियर साहब भी वजह बता रहे हैं जो भी लड़ाई की हुई। मेरा तो सादा सा सवाल एक सियासतदान से, एक PTI की रिप्रेजेंटेशन से यही है, क्योंकि आप हार्डकोर सियासी वर्कर हैं मुसर्रत, एंड आई नो दैट, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। एक अवामी वोट से मुंतखब होकर एक जो वजीर आजम आ रहा है, उसका क्या काम है कि वो एक सरकारी मुलाजिम को अपने सर पर बिठा ले और फिर जब उसकी बातें पूरी ना करे तो उससे लड़ाई करना शुरू कर दे? तो ये तो फॉल्ट फिर एक मुंतखब वजीर आजम का हुआ ना, कि उसने सरकारी मुलाजिम को इतनी छूट दे दी और इतनी स्पेस दे दी कि उसकी सक्सेस और उसकी जो नाकामी है वो उसके ऊपर मुनहसर करने लग गई। नहीं बिनिश, मैं आपके सारा जो सवाल है इस बयानिए से मैं डिसएग्री करती हूँ, मैं अभी साबित करने की कोशिश भी करूँगी। दूसरी, अभी जो मेरे भाई फरमा रहे थे कि जी वो जल्द वापस आ जाएंगी, तो सवाल ये है कि वो गई क्यों थी। दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये जो सल्तनत शुगलिया है, ये सल्तनत मुगलिया की तारीख दोहरा रही है कि सब कुछ अपने घर में, CM अपना, PM अपना, पार्टी के सारे ओहदे भी अपने, और डील करके बक्से लेके खुद चले जाते हैं, कभी पहले मुशर्रफ के साथ और अभी प्लेटलेट्स काउंट की मद में डील हुई, और उसके बाद बाकी ये अपने कारकुनान को कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे कीमे वाला नान और बिरयानी के ऊपर इक्तफा करो। देखो ये हमें जिस तरह से ताने आज दिए जा रहे हैं, और मैं खुदा की पनाह के मुशर्रफ की तस्वीर पढ़ने वाले हमें कह रहे हैं कि जनरल बाजवा का नाम क्यों ले रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी वाले मुंह बाद में खोलते हैं, वो जनरल ज़िया की तस्वीर पहले निकालते हैं। तो मैं इनको कहना चाहती हूँ कि एक रिटायर्ड जनरल जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो जो कुछ किया सो किया, मेरी अर्ज सुन लो ना, मैं आपको मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी। हुकूमत तो आपको कुछ कह ही नहीं रही है, मुझे कंप्लीट करने दो ना, तो इत्तेहाद कुछ भी नहीं कह रहा आपको। जी मुकम्मल कर लें, जी सुन लें ना। अच्छा सुन लें। अच्छा दूसरा जो आपका सवाल है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब है ना, उनकी पूरी जिंदगी उनकी अर्ली एज से लेकर के अब तक वो कामयाबियों पे मुश्तमिल है। उनकी लाइफ में पहले कोई जनरल बाजवा नहीं था। वो आज भी दुनिया में जहाँ भी सक्सेसफुल कैप्टन का जिक्र होता है दुनिया क्रिकेट में, वो ही इज़ द वन एंड ओनली, आई मीन टॉप 3 में वो हैं। उसके बाद जहाँ कहीं वेलफेयर का काम करने का नाम आता है, दुनिया में वाहिद एक्सेप्शन वो है शौकत खानम, कैंसर फ्री ट्रीटमेंट, दुनिया में कहीं ये मॉडल मौजूद नहीं है। उसके बाद सियासत में पार्टी सिस्टम को तोड़ा, दुनिया में पहले दफा नाम नहीं आता होगा। सुन तो लो ना, मैं आपको कह रही हूँ, मुझे ब्रेक लेनी है, सुन लो ना, उसमें मुझे ब्रेक लेना है, वापस आके मुझे कंप्लीट तो करने दो ना, कर ले कंप्लीट कर ले। अच्छा मैं 2 फिक्रे सिर्फ बोलूंगी। दूसरी, जहां तक रहेगी बात, जिस मुल्क की अदलिया 140वें नंबर पे हो, जहां पे जमहूरियत पे शब खून मारा जाता रहा हो, जहां पे कंट्रोल MPs MNAs का किसी और के हाथ में हो, टेलीफोन कॉल्स पे हो, तो
तो वहाँ पे ये सक्सेस भी मेरी तारीख गवाह रहेगी। मेरी जुबान के अल्फाज याद रखो कि जो जो कुछ उन्होंने काम किए तारीख में पहली दफ़ा हुए हैं, चाहे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर 50 सालों बाद डैम्स बनाए, 3.5 साल टेन्योर तारीख में इन पे भारी पड़ेगा, चाहे वो हेल्थ कार्ड की मद में हो। जितना टाइम उनको मिला, जितने बिगाड़ की शक्ल में इकॉनमी और मुल्क मिला, उन्होंने बेहतर किया। कोविड के बाद 6% ग्रोथ लेना पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक मौजा ही समझा जाएगा, चाहे कोई माने ना माने। लेकिन मैं एक बात बताऊं, 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ा उन्होंने, और कोई अबाओ अजदाद उनके सियासतदान नहीं थे। आज भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन पाकिस्तान में एक एक्सेप्शन है, रहेंगे, सबसे बड़ी सियासी हकीकत है, रहेंगे। आ गया खिलाड़ी बनता है उसने, इस बात से तो मैं एग्री करती हूँ कि इमरान खान साहब ने जो परफॉर्मेंस दी है अपनी हुकूमत में रहते हुए एस्टैब्लिशमेंट के साथ याराने की, उसकी कई मिसाल नहीं मिलती। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे, डिस्कशन को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। मुझे ज्वाइन किया हुआ है राना एहसान अफजल खान साहब ने, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब एंड मुसर्रत चीमा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। राना एहसान अफजल खान साहब, हमने ये सुना है और मुझे आपकी इस पर तस्दीक या तरदीद चाहिए। हमने ये सुना है कि इसी महीने हुकूमत एक मिनी बजट ला रही है, और मिनी बजट लाने का मकसद ये है कि IMF से क्योंकि पैसे नहीं आ रहे हैं तो इसहाक डार साहब को वो तमाम तर मामलात उसी तरह से देखने पड़ेंगे जिस तरह से पहले मिफ्ता इस्माइल साहब देख रहे थे, विच मीन्स के हर चीज़ की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, और उसके लिए एक मिनी बजट आने वाला है। इज दैट ट्रू सर? मजीद अवाम की और कड़ाके निकालने हैं आपने? देखिए बीनेश, देखिए अवाम के कड़ाके तब निकलेंगे अगर मुल्क डिफॉल्ट होगा। अगर हमें और कोई नागुज़ीर इक़दामात लेने हैं तो वो इस तरीके से लिए जाएंगे कि अवाम पे जो मुतासिर तरीन तबका है या जो लो इनकम ग्रुप है उसके ऊपर कम से कम असरात पड़ें। लेकिन अगर कोई ऐसे इक़दाम हैं कि जो ना लिए जाएं तो मुल्क जो है और मसाइल में जो है वो पड़ जाएगा, या आज हम लोग ऐसा एक आर्जी रिलीफ दे दें अवाम को कि जो बाद में जिस तरह इमरान खान ने किया कि पेट्रोल की प्राइसेस कम कर दी, IMF के मुआहदे को ठुकरा दिया और मुल्क को बिल्कुल तबाही के दहाने में जो है वो ला के खड़ा कर दिया, तो वो हम नहीं करेंगे। अगर हमें कोई मुश्किल इकदाम लेने पड़े जिससे हमारी सियासत पे और फर्क पड़ता है वो हम ले लेंगे, लेकिन हम मुल्क को डूबने नहीं देंगे। मुल्क को जिस तरीके से डुबोया PTI ने वो हम काम कतई नहीं करेंगे। देखें, यहाँ मैं सिर्फ 2 चीजें मैं कहना चाहता हूँ पिछली कॉन्वर्सेशन के लिहाज से। बहुत बहादुर थे इमरान खान, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने 126 दिन का धरना दिया, वो ताहिरुल कादरी के कंधों पे दिया, वो एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे दिया, बड़े बहादुर थे। उसके बाद वो धरना नहीं दे सके, एक दिन का धरना नहीं यहां दिया उन्होंने। उसके बाद इस्लामाबाद 2 अटेम्प्ट्स की, फेल हो गए। बड़े बहादुर थे कि 35 जीपे जो के निशान पे लोग हमारे चले गए, पूरी जो है वो पनामा लीक्स के ऊपर जो है वो सारे मामलात करके हमारी लीडरशिप को जेल में डाल दिया। बड़े बहादुर थे और बहुत बहादुर हैं कि उन्होंने हीरोइन के पर्चे बनाए, जाली हीरोइन के पर्चे पाकिस्तान की तारीख में जो PMLN और अपनी ऑपोजिशन के लीडर थे उन पे बनाए गए। फेक ब्लैकमेल करके नैब के चेयरमैन को उन्होंने पूरी क़यादत को अंदर किया, फिर ऑर्डिनेंस के जरिए उनकी जो है नौकरी की तौसीह की। बहुत बहादुर थे। पूरी उन्होंने सियासत जो है वो ISI के बलबूते पे की, उसको सियासी दफ्तर बनाया। और फिर जब एहसास हुआ इस्टेब्लिशमेंट को ओवरऑल कि भाई ऐसे मुल्क अगर चलेगा तो मुल्क तो तबाह हो जाएगा, माशी तौर पे भी तबाह हो रहा है, सियासी तौर पे भी तबाह हो रहा है, ये बंदा ना अहल है कि ये अपने सियासी मुखालफीन के साथ बैठ के मुल्क के ऊपर, मुल्क के एजेंडे के ऊपर कंसेंसस करे, मुल्क के मफाद के ऊपर फैसले करे। ये इतना बहादुर है कि ये नहीं कर सकता। आपने कहा हम कर देते हैं, तबाही करना है मुल्क को, जो इमरान खान कर रहा है हम उससे बेहतर करके दिखाते हैं। फिर हमने आज भी कहा बीनश, हमने आज भी कहा कि आओ मसाके मईशत के ऊपर बात करें। इसने मजाक उड़ाया कि मैं तो अलहदगी पसंद के साथ बात कर लूंगा, इनके साथ नहीं करूंगा। इसने हमारे से नहीं बात की इलेक्शन की डेट के ऊपर, इसने उन्हीं से बात की जिन्होंने इनको गोदी में उठा के इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठाया, उससे इन्होंने बात करना पसंद की। मसला आज PTI में है कि वो कहता है कि अगर जर्नलिस्ट सवाल पूछे वो चोर, ECP अगर मेरिट पे फैसला करे वो चोर, जज अगर हमारे खिलाफ फैसला करे वो चोर, सियासतदान चोर, मैं फरिश्ता।
मैं जेन्युइन आदमी हूं, हमारी सिलेक्शन करो, हमारी उंगली पकड़ो, हमें इक्तदार में बैठाओ, ये चीज पाकिस्तान को लेके बैठी हुई है। वरना आज जरूरत है कि आप मिसाके मईशत के ऊपर बात करें, आज जरूरत है कि मिसाके जमहूरियत पे बात करें। अगर सियासी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इकट्ठे होंगे तो तब हम अच्छे तरीके से रोक सकते हैं, मिनी बजट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बता दें, पे चला सकते हैं। देखिए, मैंने तो आपको बता दिया, हम वो हर इकदाम लेंगे जो इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाएगा, हर वो इकदाम लेंगे जो इसको जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करेगा। उसके लिए हमें अगर नागुज़ीर फैसले करने पड़े वो करेंगे हम। जी बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। ब्रिगेड साहब, मेरा सवाल आपसे बहुत मुख्तलिफ है। जो इमरान खान साहब हैं, जिस डगर पे वो चले गए हैं, जैसे कि ऑडियो लीक्स का मामला है लंबा चौड़ा, उसमें हम ये देख रहे हैं कि 4 जो एक्ट्रेसेस हैं उनके इनिशियल्स दिए गए। किसी भागे हुए फौजी का कोई शख्स है जो भाग गया हुआ है, मुल्क से बाहर हैं, उन्होंने इनिशियल्स दिए उन 4 एक्ट्रेसेस के बारे में, और उन्होंने हालांकि नाम नहीं बताए, लेकिन पीटीआई के लोग जो हैं वो पूरा मोन्टाज बना के 4 एक्ट्रेसेस की तस्वीर लगा रहे हैं, 4 खवातीन की तस्वीर लगा रहे हैं और हर जगह पे फैला रहे हैं। आपको हैरत नहीं होती है कि इमरान खान साहब क्यों कर रहे हैं ये सब, पीटीआई क्यों कर रही है? देखिए बिनिश, पहली बात है कि वो जो हमारी साबिका अस्करी क़यादत इससे मिलाइन हो रही है। वो जो भगौड़े मेजर साहब है लंदन से बैठ के, उनको भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए, इन द सेंस कि भाई हालात पाकिस्तान में बदल गए हैं। अब ये इस किस्म का आप जो इंतशार क्रिएट और मेंटल अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं, इस किस्म की फजूल चीज़ों को लगा के अपने वीलॉग्स में, खुद आप वीलॉग्स में 500K की आपकी व्यूज़ हैं, आप पता नहीं कितने करोड़ रुपए वहाँ बैठ के लंदन में बिठा रहे हैं, उसका बना रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं आप लंदन का। क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारी कोई एक्सपेक्टेशन पीटी नहीं है, हम लंदन से बंदे को पाकिस्तान इस तरह ओवरनाइट नहीं ला सकते। आई डोंट नो गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैंने उस पर सोशल मीडिया पे भी बहुत आग लगी, बहुत इंतशार हुआ, लोगों ने बड़ा कंडेम किया। और मैं भी कंडेम करते हैं, हम भी करते हैं, इस प्लेटफॉर्म से हम भी कंडेम कर रहे हैं, बट पीटीआई क्या कर रही है? आई हैव सीन ट्वीट्स ऑन द सोशल मीडिया जिसमें पीटीआई के लोगों ने कहा है कि ये शख्स जो है ये इंतशार क्रिएट कर रहा है, पीटीआई को एम्बैरस कर रहा है। पीटीआई वाले डोंट फॉलो दिस मैन बिकॉज ये जो है व्हाई नॉट इमरान खान? इमरान खान ने क्यों नहीं कहा ये? नहीं, देखें अभी वो तो उनकी इंटरनल जो है, इमरान खान क्या है ना कि मेरे तो कहने से तो नहीं है, तो उनका अपनी पॉलिसी है, वो कब कहना चाहते हैं वो भी आपको लगता है कि इमरान खान को ये कहना चाहिए? है कि पीटीआई की लीडरशिप ने कहा अपने लोगों को कि इस बंदे को फॉलो ना करें और इसकी चीजों को आगे प्रमोट ना करें सोशल मीडिया पे, इसका कोई एजेंडा ही और है, एंटी आर्मी, एंटी स्टैब्लिशमेंट। मुझे तो ये लग रहा है कि वो जो मेजर साहब बैठे हैं वहां लंदन में, भाई मैं फिर कह रहा हूँ हालात बदल गए। वो तो लगता है मुझे मेजर गौरव है, जिस तरह वो जो है इंडिया के चैनल पे बैठता है, ये तो उसी किस्म का रोल अदा कर रहा है पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ। बट मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूँ, मुझे ये लेकिन पाकिस्तान के अंदर से इनको आग कहाँ से मिल रही है? ये पीटीआई के सपोर्टर्स नहीं, नहीं देखें, सोशल मीडिया पे एक की डायनामिक्स और है, सोशल मीडिया के प्रिंसिपल और हैं, सोशल मीडिया के एक टॉलरेंस लेवल और है। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि कुछ लोग होंगे जो शरारती होंगे, जो चाहेंगे कि ज़्यादा खप पड़े, पीटीआई भी ब्लेम हो, आप भी ब्लेम हो, मैं भी ब्लेम हूँ, फौज को भी ब्लेम किया जाए, अननेसेसरी जो है ना कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, मैं जो पिछले पॉइंट में रह गया था, अगर इमरान खान की ये जो जल्दबाजवा वाली बैशिंग है अगर ये चलती रही तो देखें, हम ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब का एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक ताल्लुकात जो है अब वो बेहतरी की तरफ जाए 2023 में। क्योंकि आर्मी चीफ की एक स्टेटमेंट 3 दिन पहले जो आई है जिसमें कहा था कि होना चाहिए, नेवी की परेड कराची में उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल देयर शुड बी कंसेंसस, नेशनल कंसेंसस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर में मैं समझता हूँ इमरान खान इज द बिगेस्ट स्टेक होल्डर, ही इज द लीडर ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी एंड द मोस्ट पॉपुलर पार्टी इन पाकिस्तान। तो लिहाजा ये जल्दबाजवा की बैशिंग से क्या होगा, एक स्ट्रेन पड़ेगा इमरान खान और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की रिलेशनशिप पे, वो मैं नहीं चाहता हूँ। लास्ट में एक बात कह दूं, जो राणा साहब ने की है, राणा साहब को भी चाहिए को थोड़ा, आज बड़ी चीजें उन्होंने बता दी कि 10 बजे ये बत्तियां बंद होंगी, 11 बजे ये वेडिंग हॉल बंद होंगे दुकानों के। भाई आप कुर्बानी आप दें, कुर्बानी गवर्नमेंट से शुरू होनी चाहिए। 75 की जो आपकी फौज है, फौज कैबिनेट मेंबर्स की, पहले ऐलान करें कि हम जनाब 50% उसको कम कर रहे हैं। मजा है ना, फिर बात बनती है कि जनाब आप भी कुर्बानी दे रहे हैं, लोगों से आप कुर्बानी मांग रहे हैं, हम तो हमेशा कुर्बानी देते हैं। ठीक है, अच्छा सजेशन है, एक ब्रेक लेते हैं, कुछ कुर्बानी देना। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन को समेटने की कोशिश करेंगे। विल बी बैक।
वेलकम बैक। मसरत चीमा साहिबा, ये जो ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं, जो भी उन्होंने आपसे बात की है इस हवाले से कि भाई इमरान खान साहब को बस कर देना चाहिए एंटी बाजवा नैरेटिव, इसके ऊपर भी जरा रिस्पॉन्ड कर दें, आपको उनकी बात समझ आई है कि नहीं आई है, और इमरान खान साहब क्यों नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को स्टॉप कर रहे हैं, जिस तरह से वो 4 मेन एक्ट्रेसेस की तस्वीरें मोन्टाज कॉलाज बना करके सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। वो जो भगोड़े हैं साबिक आर्मी ऑफिसर, मैं इसीलिए साबिक बोल रही हूँ क्योंकि भागे वाले को तो लेती नहीं है ना आर्मी वापस, वो तो मुल्क से बाहर है, उन्होंने तो सिर्फ इनिशियल्स दी है, पीटीआई की सारी फौज ने उनकी तस्वीरें लगा करके पब्लिक कर दी कि वो कौन है। अच्छा देखिए बिनिश, आप एक तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपके पास क्या सबूत है, पीटीआई का कौन सा ऑफिशियल पर्सन या किसी लीडर ने ये लगाया, आपने फट से कह दिए पीटीआई वाले। अब जरा तहम्मुल से मेरी बात सुनो, भिगोड़ा नवाज शरीफ भी है, वो भी भिगोड़ा ही है, मेरी बात सुन लो ना। हाँ जी जी सुने, मैं तो कह रही हूँ बल्कि इमरान खान इसको कंडेम करें। अब सुन लो ना, जी जी सुन तो लो ना, मेरी बात सुनो ना। आपने क्यों नहीं किया जब एक घर के अंदर बैठी खातून खाना और जिस तरह से खान साहब की करैक्टर असैसिनेशन आज के दिन तक जारी है, वो ऑडियो वीडियो किसने जारी की, कौन डीफेक बना रहा है, उस पर भी एक प्रोग्राम करो ना, ताकि हम आपको समझे कि आपको माशाल्लाह से इखलाकियात को इम्प्रूव करने का बहुत शौक है। कहीं हमने इस तरह की चीज चाहे परवेज रशीद के खिलाफ हुई, चाहे ये वाली चीज हुई है, हम इनको कंडेम करते हैं। मैं आपके प्रोग्राम में भी कर रही हूँ, हम भी कंडेम ही करते हैं, इस तरह की चीजों को प्रमोट हमने नहीं भी करते। कंडेम ही किया, इस प्लेटफॉर्म पे भी सुन लो। कंडेम किया। सर आप मुझसे पूछे, मुझे थोड़ा पॉइंट अच्छा, मेरा हमने मौका भी आने कंडेम दो ही ना। किया। जी जी, लेकिन वो तो इमरान खान साहब बिनिश, कहते मेरा थे मौका कि आने दो ना डीजीआई यार। मेरे ईयर्स एंड आईज हैं, अच्छा, रिकॉर्डिंग सुन लो होनी ना। चाहिए। जी जी सुनाइए। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रही हूँ कि हम इस तरह की चीजों के खिलाफ हैं, हम प्रमोट नहीं करते, पाकिस्तानी कर रहे हैं। तो मेरी एक अर्ज सुनो, मेरी अपील सुनो कि ये जहां से सिलसिला शुरू हुआ है उन्होंने अगर बंद करना है तो होना है, बाकी तो फिर ये आप 22 करोड़ 75 लाख को उन्होंने भी कंट्रोल करके देख लिया, जितना को हुए ठीक है, तो पीटीआई कहां से कर सकती है। एक बात, कहां से दूसरी सिलसिला बात, शुरू हुआ मुसर्रत? 77 रुकनी, सुन लो ना मेरी बात बिनिश, मुझे कंप्लीट करने दो प्लीज। आप बिल्कुल अच्छा, आपके साथ बात 77 करूं, मुझे रुकनी बता दें कैबिनेट जो सिलसिला है शुरू कहां से हुआ? वो तो अपने लल्ले तलल्ले करेगी भाई। ऑडियो वीडियो सेंटर मरियम नवाज ने खोला हुआ है और 80s के अंदर बरहीना तस्वीरें किसकी फेंकी गई थी, बताना मुझे यार। बेनजीर की किसने करैक्टर असैसिनेशन की थी, उसकी नंगी तस्वीरें किसने की थी? आप ये कह रही हैं जो ऑडियो भाई जो भी कर रहे हैं बंद करे। मैं ये कह रही हूँ भाई कोई तो करता है ना बग, जो भी करता है वो बंद करे। मरियम खरीद के मत चालू करे ना लोगों के करैक्टर असैसिनेशन। मैं ये कहती हूँ ओपन रखो, जो भी करता है बंद करे, बंद कर दे, बस कर दे, ये बहुत हो गया। आपके घर तक भी चीजें पहुंचेंगी, लिहाजा अब सेक गया है ना, तो अब बहुत इखलाकियात के दर्स देना शुरू हो गया अचानक से। ये हमने नहीं किया, जिसने किया उसको जाके पकड़े, लंदन बैठा है। अगली बात, जो लंदन में सारे ही बैठे हैं जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करते हैं। बाय द वे, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, तबाही और बर्बादी इन्होंने की, जो हमें आज लेक्चर दे रहे हैं। 25 लाख लोगों को बेरोजगार कर चुके हैं। खुद ये क्या करेंगे कि ये 78 रुकनी कैबिनेट भी रखेंगे, ये 12 अरब रुपए अपने फंड ट्रिप्स पे लगा देंगे टोटल कैबिनेट। और दूसरी बात ये कि एक जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, जो सैरो तफरी का मिनिस्टर है, उसने तकरीबन 2 अरब रुपए वो खर्च कर चुका अपने फंड ट्रिप्स के ऊपर। देखें, पाकिस्तान की अवाम, अच्छी चीज ये है बुरे वक्त में कि वो इनको पहचान चुकी है। हर चेहरा बेनकाब हो चुका है, हर बेईमानी, हर डिसऑनेस्टी, इखलाकियात की गिरावट किस किस लेवल पे किधर किधर से आई है, जिसका जितना हिस्सा है एक आम पाकिस्तानी जानता है। बाशऊर तो बहुत कुछ जानता है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब भी इस मुल्क में इलेक्शन होगा, जितना मर्जी रोकना है रोक लो, जितना मर्जी डिले करना है कर लो, अवाम इसका इंतकाम लेगी वोट की शक्ल में। अवाम, और अगर इमरान खान इलेक्शन लड़ ही ना पाए चीमा, फिर क्या होगा? देखो, ये भी तो एक आप भी तो आज तड़ियां लगाने पे उतरी हुई हो बिनिश। आप नहीं, मैंने तो आपसे सवाल पूछा, अल्लाह का निजाम चलना है। मैं तो वैसे आपसे पूछ रही हूँ, खान साहब भी हमें, क्यों नहीं होंगे? खान साहब ही, सुन लो, खान साहब ही हमें बताते हैं अपने इंटरव्यूज के जरिए कि मुझे डिस्क्वालीफाई करने वाले हैं। तो अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो फिर कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? मैं तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे। सुनो तो जी 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 बिनिश, आज पता नहीं क्या खा के प्रोग्राम कर रही हूँ। मैं तो ठंड में बैठी हूँ, प्रोग्राम आज आप दूर बहुत है ना। मैं ये कह रही हूँ, असल में मैं सही प्रोग्राम कर रही हूँ, आप आज शो जमान पाक से कर रही हैं। तो जब जमान पाक से शो होता है ना, तो उसका टेम्परेचर और उसका मैग्नीट्यूड अलग होता है। आप बता दें कि आप जमान पाक से नहीं कर रही। मैं तो वही अपने स्टूडियो से कर रही हूँ शो। मैं सुनो ना, मैं तो ठंड प्रोग्राम में बैठी हुई हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ती। सुन लो ना,
मैं ये कहती हूँ कि कोई कानून आयन होता है ना, मैं अभी कह दूं कि बिनिश कल से तुम्हारा शो बंद, तुम शो के लिए अनायल हो जाओगी, ऐसा नहीं है। अगर आपने कुछ किया होगा तो आयन और कानून के दायरे के तहत ये नहीं कर सकते। अगर ये करेंगे तो इनको भुगतना पड़ेगा। 22 करोड़ 75 लाख अवाम इनको इनका मुहासबा करेगी। गैर आईनी गैर कानूनी कदम को हम उठाने नहीं देंगे। आज आजम सवाती हो गए ना रिहा, हो गए ना रिहा। इसी तरह ये कोई ऐसा घिनौना जुर्म करेंगे तो इनको अवाम फिक्स करेगी और इंशाल्लाह हमारी बड़ी मुतहरिक पार्टी है, हम इनको नहीं करने देंगे, गैर आईनी कदम कोई भी नहीं उठाने देंगे। ऑल द बेस्ट। और मुझे लग रहा है और मुझे लग रहा है कि ज़मान पार्क में वाकई बहुत ज्यादा ठंड है। फाइनल कमेंट राना एहसान साहब आपसे, आखिरी 1 मिनट जी। देखें, आप इनसे सख्त सवाल पूछेंगे तो इनको लगेगा कि आप तड़ी लगा रहे हैं, क्योंकि इनको आदत नहीं है सख्त सवाल के जवाब देने की। यही इनका वतीरा ओवरऑल है। देखिए मैं तो यही कहूंगा कि ये पूरी जो स्टोरी है वो इधर ही एंड होती है कि इमरान खान को मदद चाहिए है। आप अपना जवाब दें, मैं उनसे जवाब ले लूंगी, टेंशन ना ले। नहीं, इनका मसला ये है कि इनको आदत है इक्तदार में आने की मदद के साथ, सपोर्ट के साथ, उसके बगैर इनका एक्सपीरियंस नहीं है। ये इनको लगता है बड़े ये पॉपुलर हो गए, लेकिन वो पॉपुलैरिटी काफी नहीं है। इनको हेल्प चाहिए, इनको सपोर्ट चाहिए, इनको वेंटिलेटर चाहिए। आज भी ये उसी की तलाश में है और इनको लगता है कि हमने इनको नाअहल करना है। भाई हमने नहीं करना, इमरान खान के अमाल ने उसको नाअहल करना है, जो फॉरेन फंडिंग में साबित हो चुके हैं। जहां उसने चीट किया, इस मुल्क के कानून को चीट किया, तोशा खाना में साबित हो चुके हैं, जहां वो करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब है। इसी तरह जो और $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का नैब के अंदर केस चल रहा है और दीगर जो मामलात हैं, वो इसको नाअहल करेंगे, जिसका खतरा इमरान खान खुद भी महसूस करता है और बार बार वो नाअहली की बात करता है कि कहीं मैं हो ना जाऊं। इंशाल्लाह होगा, क्योंकि वो डिजर्व करता है नाअहल होना। बस मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। आप लोगों से इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।